हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने बात करी है हाई वैल्यू वुमेन की, गर्ल्स की, वो लड़कियां जो ज़िंदगी में हर वो चीज़ को एंजॉय भी कर रही हैं, हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हैं और फिर भी वो सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ लेके चल रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं। तो एक ये लड़कियां हैं, एक वो लड़कियां हैं जो कभी भी मोमेंट में आ जा रही हैं, कभी भी किसी को भी अपना ले रही हैं, कभी भी किसी को छोड़ दे रही हैं, कभी भी किसी के साथ वो इंटीमेट हो जा रही हैं। सेक्स, लॉयल्टी, मोमेंट्स में रहना, इंजॉय करना लाइफ में, ये हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, या गर्ल जो होती है, वो भी करती है। हर इंसान इंजॉय करता है यार। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हर इंसान ना करना चाहे। नोबडी इज़ अ सेंट, बट कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा एक्सक्लूसिव समझ रहे हैं, आप अपने आप को ये बोल रहे हैं दैट आई एम समवन, मैं हर किसी के जैसा नहीं हूँ या हर किसी की जैसी नहीं हूँ, तो पहली बात तो ये मेक श्योर करिए कि आप वो हरकतें मत करिए जिससे कोई आपको अगर देखे ना, या आपके बारे में कहीं चर्चा होती है, बोले अरे ये तो ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर एक्सक्लूसिविटी आपकी ज़िंदगी में है तो थोड़ा इस चीज़ में एक्सक्लूसिव पना लाइए कि अगर आप किसी इंसान के साथ हैं, किसी इंसान को आपने चुना है अपनी ज़िंदगी में, तो यू विद दैट पर्सन एंड वट एवर यू डूइंग, यू आर डूइंग विद दैट पर्सन ओनली। आप आज इधर को जाएंगे, कल उधर को जाएंगे। आपका रास्ता जो है ना, वो कभी भी एक जगह जाके ख़त्म नहीं होगा। आपको यही लगेगा आज इधर घूम लिया है तो अब इधर भी घूम लेते हैं। सो रिलेशनशिप में अगर आप हैं, एक लड़की अगर रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप को एज अ वेकेशन ले रही है कि आज इसके साथ तो कल उसके साथ तो ये उसके साथ, तो ये आपका जो वेकेशन है ना, ये जब ख़त्म होगा तब आपको कोई भी अपने साथ खड़ा भी नहीं करना चाहेगा। सो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा लड़कियों से, आज के टाइम में जहाँ लोग मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, आज के टाइम में जहाँ लोग कैजुअल होकर ये बोल दे रहे हैं यार मेरा मन था, मेरी लाइफ है, मैंने किया, तुम्हारा मन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम करो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आपको ये समझना पड़ेगा। फिर आप ये मत बोलिएगा जब आपको कोई ये बोले ज़िंदगी में कि मुझे ये नहीं चाहिए, या आपको अगर कोई ये बोल दे कि मेरे लिए तो वर्जिनिटी मैटर करती है, तो आप ऑफेंड मत हो जाइएगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। तो एक इंसान की अपनी चॉइस है। और जब हाई वैल्यू वुमेन की बात हो रही होती है, हाई वैल्यू गर्ल की बात हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही हैं, वो भी चीज़ें कर रही हैं, बट उनके माइंड में वो बहुत ही सोच समझ के वो ये समझ चुकी हैं दैट मुझे ये चीज़ें करनी है तो एक स्पेशल इंसान के साथ करनी है। मैं अगर किसी इंसान की होंगी तो फिर होंगी, मैं जिसके साथ चीज़ें करूँगी, इफ़ आई एन्जॉय, तो मैं ये सोच समझ के करूँगी कि ये मेरा लास्ट पर्सन होने वाला है और ये वो एक्सक्लूसिव इंसान होने वाला है जो मुझे डिज़र्व करता है। ये उनकी मेंटालिटी होती है और वो चीज़ें करती भी हैं। आप अगर किसी इंसान के साथ खड़े हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसके साथ खड़े हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसके साथ खड़े हैं, तो ये कौन सा कोलैबोरेशन है जो आपका नेवर एंडिंग कोलैबोरेशन हो रहा है रिलेशनशिप में। और आपको, मुझे लगता है कि एक जगह आप टिकी नहीं रही है, जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ आप जा रही हैं, उसके बाद आप दूसरे पर स्विच हो जा रही हैं। देखिए, अगर लाइफ में कुछ चीज़ें दिक्कत कर रही होती ना, तो इंसान क्या करता है, वहाँ से हट जाता है। ये समझ सकता है इंसान की जेन्युइन रीज़न था स्विच होने का कि यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ा अलग ही वे में जा रही थी। लेकिन यार, हर बार आपका अगर पार्टनर चेंज होगा ना, तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। आप जितना जस्टिफिकेशन दे लीजिए दैट मेरी बनी नहीं तो मैंने ख़त्म कर दिया, बनी नहीं तो ख़त्म कर दिया, इज़ दिस अ जोक, रिलेशनशिप इज़ अ जोक। फिर आगे जाके ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट की बात ही आप ही करती हैं। फिर आगे जाके आपको ये समझ में आ जाता है जब कि रिस्पेक्ट मैटर करती है, इज़्ज़त मैटर करती है, तब आप ही लोगों बोलते हैं दैट लड़कों की साइड से वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, या लड़के यूज़ करते हैं, लड़के ट्रैप में लेते हैं। बिल्कुल एक लड़के की फितरत होती होगी बात करना, थोड़ा सेक्सुअल वे में लड़कों का अटेंशन ज़्यादा होता है, बट अलाउंस आपकी साइड से है। आप जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है दैट वो आपको अप्रोच करे और वो सारी चीज़ें कर ले। आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और आपकी साइड से ही जब सारी चीज़ें, तो वो एंटर कैसे करेगा। आप उसको मना करिए कि नहीं, आई हैव माई पार्टनर, आप उससे बात ही मत करिए। तो लॉयल्टी जो है हाई वैल्यू वुमेन के जीवन में, वो
प्रायोरिटी पे रखती है, जब लॉयल्टी प्रायोरिटी पे रखती है ना, तो एक्सक्लूसिविटी अपने आप आ जाती है। एक इंसान अगर सच्चा है और वो एक इंसान के लिए ही अवेलेबल है, या फिर उसके माइंड में ये चीज़ है कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी, अगर मैं किसी इंसान के साथ रहूंगी, तो ये मेक श्योर करूंगी कि सारी चीज़ें मैं एंजॉय करूँ, ये तो माइंड में है, लेकिन उसी इंसान के साथ एंजॉय करूँ। वो इंसान मेरे जीवन में टिकना भी चाहिए, टिकना इन द सेंस लास्ट तक जाना चाहिए, कम से कम ये माइंड में वो रखती हैं किसी भी इंसान को यस बोलने से पहले। अब एक्सेप्शंस हैं कि कहीं बनी या नहीं बनी, वो बात की बात है, बट ये मेक श्योर वो करती हैं किसी इंसान को अपनाने से पहले कि इसके साथ मैं लास्ट तक जाऊंगी। या फिर इफ़ सेक्सुअल चीज़ें हो रही हैं तो उसी इंसान के साथ हो, ये मेक श्योर करती हैं, और तभी उस चीज़ को करती भी हैं। जब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये इंसान है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, तब वो कहीं ना कहीं स्टेप फॉरवर्ड लेती हैं। और ये नहीं कि जब तुम 24 के हो चुके हो, तुमने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तब तुम्हें समझ में आ रहा है यार मुझे लगता है कि मैंने गलत इंसान के साथ कर लिया। तो व्हेन यू वर डूइंग दैट थिंग, माइंड में ये मेक श्योर करना चाहिए था कि आई एम नॉट समवन जिसको इंसान यूज़ करके चला जाए, या आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस है, इसीलिए बोलते हैं कि हाई वैल्यू वुमेन गर्ल में अंतर है और नॉर्मल लड़कियों में अंतर है। तो अंतर आप खुद दिखा देती हैं, वो समझ में एक इंसान को आ जाता है। जब एक लड़का बात करता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि कौन क्या है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किसको ईजिली ट्रैप में ले सकते हैं और किसको ईजिली ट्रैप में नहीं ले सकते हैं। अब लड़कों की साइड से लव जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लड़कियों की साइड से भी लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनको पता है कि रिस्पेक्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनको पता है कि अगर मैंने किसी को अपने जीवन में वेलकम किया है तो इसी के साथ मैं अपना सफ़र ज़िंदगी का है वो बिताऊंगी। तो ये बहुत लंबा सफ़र है। तो एक हाई वैल्यू वुमेन, एक हाई वैल्यू गर्ल ये मेक श्योर कर लेती है दैट ये सही में डिज़र्व करता है मुझे कि नहीं। हर तरीके से उसको परख लेती हैं, जान जाती हैं, समझ जाती हैं। उनको पता होता है कि ये कैसा है, मुझसे प्यार करता है कि नहीं। तो जहाँ प्यार आ रहा है, जब एक लड़की ये समझ रही है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, तो हो ही नहीं सकता कि वो ट्रैप में चली जाए। तो ऐसी लड़कियां हैं जो सारी चीज़ें सोच समझ के करती हैं, और कुछ लड़कियां जो हैं वो कुछ चीज़ें कर लेती हैं, बाउंड्रीज क्रॉस कर लेती हैं, एक गलत इंसान के साथ गलत चीज़ें कर लेती हैं। तो वो ये सोचती हैं कि आप थोड़ा सा बच्चा बन के थोड़ी जो गलती है उस पर बात ही ना हो। वो उस गलती जो करी होती है ना उन्होंने, उससे भागने लगती हैं। उनको उस बारे में बात ही नहीं करनी होती, और जब उनसे वो चीज़ बात करो तो वो ऑफेंड हो जाती हैं, या फिर उन्हें ये हो जाता है कि यार मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। वो इस बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उनको पता है वट एवर दे आर डूइंग, या फिर जो उन्होंने चीज़ें करी हैं ज़िंदगी में वो गलत करी हैं। तो जब कोई गलत करता है ना, तो जब उसकी बात होती है, उस चीज़ की बात होती है, तो वो उससे भागती है। वो जवाब देना ही नहीं चाहती है, बात उस टॉपिक पे करना ही नहीं चाहती है। तो लड़कियों के ये अंदर है कि जब उनको समझ में आ जाता है रियलिटी क्या है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हैं। तो यही मैं हर लड़की से बोलना चाहूँगा दैट थोड़ा एक्सक्लूसिविटी अपने जीवन में लाइए, और हर लड़के को अलाउ करना नहीं चाहिए ज़िंदगी में अपनी, ठीक है, जब तक आप पूरी तरीके से उसको जान न लें। और किसी ने नहीं रोका है फ़न करने से, किसी ने नहीं रोका है आपको चीज़ें करने से। नोबडी इज़ अ सेंट, यहाँ कोई वो नहीं है संत। चीज़ें लाइफ में मैं भी करता हूँ और भी लोग करते हैं, तो लेकिन थोड़ा मेक श्योर करके करते हैं। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो ये माइंड में रखिए कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ, या सपोज़ अगर कोई लड़का इन्जॉय कर रहा है या मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड में अगर ये बातें रखूँगा कि देखो इन्जॉय कर रहे हैं, मुझे मिले ना मिले उसके कॉन्सिक्वेंसेज मुझे ही झेलने पड़ेंगे। कल को अगर कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इफ़ आई एम एन्जॉइंग इन माई लाइफ, आई एम विद दिस गर्ल दिस गर्ल दिस गर्ल, तो फिर अगर कोई लड़की मुझे नो बोलेगी ना, तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मुझे समझना पड़ेगा येस फॉर हर ये प्रायोरिटी है उसकी कि उसको कोई इंसान चाहिए जिसके बहुत सारे फ्लिंग्स ना हुए हो जीवन में। तो इट्स ओके। हो सकता हो कोई लड़की ऐसी हो जो मुझे एक्सेप्ट कर ले, या उसने जीवन में कुछ भी ना किया हो, उसको मैंने सारी सच्चाई बताई हो तो वो एक्सेप्ट कर ले। इट्स हर चॉइस अगेन, ठीक है। तो इट्स हर चॉइस। तो आपकी चॉइस क्या है? इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंसान के साथ करना जो आपके साथ सही में जीवन भर का साथ दे,
ये इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान के साथ इंटिमिडेट होना जो कहीं ना कहीं आए करे और चला जाए। जब आप अलाउ कर रही हैं तभी चीज़ें हो रही हैं, विदाउट योर अलाउंस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक लड़की की साइड से बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और मैं तो ये अब देखा जाए तो लड़कों के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, मैं तो ये लड़कियों से बोल रहा हूँ दैट प्लीज़ डोंट अलाउ एवरी गाय। बात करो, अगर वो आपको बोल रहा है दैट ही लाइक्स यू, समझो। वो आपको अगर ये बोल रहा है कि ही लव्स यू, तो भी उसको समझो, उस एहसास को समझो, वो फीलिंग को समझो। अगर आप आई लव यू का मतलब समझते होगे, प्यार का मतलब समझते होगे, मोहब्बत का मतलब समझते होगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान आपको अप्रोच करे और आपको ट्रैप में लेके चला जाए या फंसा दे। देखिए एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं, गलत इंसान मिल सकता है किसी को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अब ट्रेंड बन चुका है, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। तो मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा, अगर आपको आज इसके साथ और कल उसके साथ करना है ना, तो आप फ्रंट होके बोलिए दैट आई एम दिस टाइप ऑफ अ पर्सन जो ये चीज़ें करता है। आई एम नॉट हेयर टू टेल एनीबडी और गिव एनीवन कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। अगर ये आप बोलेंगे तो बिल्कुल भी कोई आपको उंगली नहीं उठाने वाला है। बट थोड़ा मुखड़ा इधर करके आप ये बोलेंगी कि हम तो बहुत सीधे हैं, हमें ही लोग यूज़ करके चले गए। यार पहले ये देखो कि पिछले सालों में कितने लड़के छोड़ चुके हैं ट्रैक आपकी ज़िंदगी से, कितने आपके एक्स हो चुके हैं, या कितने लड़कों के साथ आप किस किस मोमेंट्स में रही हैं। जब आप ये रिकॉल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इतने नहीं होते हैं किसी के, ठीक है। तो आप ये सोचिए, आप फीलिंग्स कर रही हैं कि प्यार कर रही हैं, कि मोहब्बत कर रही हैं, कि हुकअप कल्चर कर रही हैं। अब ये आपके ऊपर है। अरे एक जगह इंसान समझ सकता है कि चलो यहाँ नहीं बनी, हर किसी से नहीं बनी, एक्सेस हो गए, ये तो भाई हमारे यहाँ का ना कल्चर है, ना हमें ये समझ में आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में कोई गलती नहीं, अगर आप चीज़ें कर रही हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग पीछे बहुत सारी चीज़ें करते हैं और सामने सब बनते हैं वही संत सती सावित्री सब। मैं बोलता हूँ इफ़ यू थिंक यू बैड, सामने आइए एंड बी बैड अप फ्रंट होके, तब समझ में आएगा कि कौन बैड है और कौन कितना पानी में है। तो हर किसी से अट्रैक्ट मत हो जाइए, अपने उस इंसान को मत छोड़ दीजिए किसी रैंडम इंसान के चक्कर में, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो हर चीज़ें एंजॉय कर रही हैं लाइफ में, उनकी बात अगर करना शुरू करें तो वो कम नहीं होती है, ठीक है। तो उनसे प्यार करने में एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही एहसास है, एक सुकून है यार। एक ऐसी लड़की जो सही में लॉयल्टी को समझती है, एक ऐसी लड़की जो जीवन में हर चीज़ें कर रही है, लाइफ में हर चीज़ें कर रही है और फिर भी वो निभा रही है। वो लड़की जिसको भर भर के अटेंशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे साथ है तो वो मेरे साथ है। ये अलग ही लेवल की सुंदरता है यार, ये अलग ही एहसास है। और अगर मैं सही में बोलूँ तो ये एक्सक्लूसिविटी है, और इस तरीके की एक्सक्लूसिविटी अट्रैक्ट करती है लोगों को। लोगों को ब्रांड्स पसंद आते हैं ना, लोगों को वो ब्रांड पसंद आता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग्जूरियस है। कपड़े लग्जरी वाले पहनने से, कपड़े लग्जूरियस खरीद लेने से जो आपका चरित्र है ना वो नहीं बदल जाएगा। बदन पे कुछ भी डाल लो, वो सिर्फ दिखने के लिए ही है। जब ज़ुबान खुलेगी ना तो सब समझ में आ जाता है। जब इंसान वॉक करता है ना समझ में आ जाता है ये क्या है, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अगर ऐसी लड़की वॉक कर रही है जिसके अंदर लॉयल्टी है, जिसके अंदर ये है कि वो एक की है तो एक की है, तो उसको हज़ार नहीं लाखों में देखने वाले लोग होते हैं। पहली बात तो आधे ये सोच रहे होते हैं यार ऐसा इंसान चाहिए जीवन में, ऐसी लड़की चाहिए जीवन में जो सही में निभाए, जिसको सही में बोल सके कि प्रिंसेस वो लक्ष्मी वो देवी। और आधे ये सोच रहे होते हैं यार ये होती है सुंदरता, काश ये मिल जाती, काश ये मिल जाती। तो सोचिए अपने जीवन में एक इंसान ये बोल रहा है कि काश, वो विश कर रहा है आप जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में हो। ये लड़की सही है कि ये लड़की सही है जिसको इंसान देख के ही बोलते हैं अरे ये, इससे अच्छा तो शादी ही ना हो, या इससे अच्छा तो रिलेशनशिप में ही ना रहें। तो बी एन एग्जाम्पल फॉर पीपल, बी समवन जिसको लोग देखें। ये मत बनिए जिसको लोग देखें और बोलें यहीं तक ठीक है, घर ले जाने लायक नहीं भैया। तो बिल्कुल आप ये समझ जाइए कि अगर आप किसी के साथ हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही हैं और चीज़ें एंजॉय कर रही हैं, तो
आप करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, बट वो आपको डिज़र्व करता हो ये ज़रूर आप समझिएगा, ये ज़रूर आप माइंड में रखिएगा। बिकॉज इंटीमेसी एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत स्पेशल इंसान के साथ होती है, और इंटीमेसी जब स्पेशल इंसान के साथ होती है ना तब उसका ज़्यादा मज़ा है। तो जो आप मज़ा ले रहे हैं ना उसमें वो मज़ा नहीं है, शायद यही लोगों को पता नहीं है। तो जब एक इंसान हर जगह से टेस्ट लेते आ रहा हो ना, हर जगह वो टेस्ट कर रहा हो चीज़ें, तो वो एक्चुअल टेस्ट जो होता है लग्जूरियस चीज़ का, उसको समझ में नहीं आता है। उसको पता ही नहीं है कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, वो समझ ही नहीं पाएगा कभी, ना उसको मिल भी पाएगा ज़िंदगी में अगर ये हरकतें वो कंटिन्यू रखेगा। तो फॉर मी, हाई वैल्यू वुमेन, गर्ल, इनके लिए रिस्पेक्ट ही अलग है। एंड आई वॉन्ट एवरी गर्ल जो ये वीडियो देख रही है एटलीस्ट अपने माइंड में ये बातें रखे, और चीज़ें करने से मैंने अभी भी बोला है, कोई मना ही नहीं है, चीज़ें करिए, बट मेक श्योर यू आर डूइंग विद द राइट पार्टनर, यू डूइंग थिंग्स विद समवन जो आपके जीवन में आपका साथ देगा। सो या, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.